मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये आज़ाद समाज पार्टी का जो है कार्यालय का उद्घाटन है आज, और हमारे साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो बनाए गए हैं भैया क्या रणधीर भारती जी जो है हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे क्षेत्र में जो राजनीति है, जो क्षेत्र की राजनीति है और जो राजनीति की जो प्रकृति है वो कैसी है, और क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यकता और क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या मुद्दे हैं इनके पास और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इनसे हम जानकारी करना चाहेंगे। भैया नमस्कार। जय भीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसा कि आप आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट, और ये सुरक्षित सीट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो सीट है काफ़ी जो है लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के हारने के बाद कहीं ना कहीं ये जो है इसकी जो सियासी सरगर्मी है काफ़ी चढ़ी हुई है, और ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2027 के चुनाव को देखते हुए। कहीं ना कहीं अगर चर्चा देखेंगे आप क्षेत्र में तो इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में आप जो है यहाँ के प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी, तो क्षेत्र में आप क्षेत्र की जनता की जरूरतें क्या है इसमें विकास को लेकर, और क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने के? पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी, मैं युवा नेता हूँ। मैं औरों जैसा नेता जैसा मैं वादा नहीं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं उस पार्टी से हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से। हमारे चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हर समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते हैं, और हम भी उनके रास्ते पे चलेंगे, उनके संघर्ष पे चलेंगे, आगे चलेंगे। हम वादा नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम करके दिखाएंगे। हम वो युवा नेता बनना चाहते हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र में? आपको आवश्यकताएं क्या दिखती हैं जनता के हित के लिए, जो जनता का विकास हो, मतलब क्षेत्र का विकास हो, ऐसी क्या आपको जरूरतें दिखती हैं, और जो क्षेत्र की राजनीतिक प्रकृति क्या आपको दिखती है? अभी तो देखा जाए यहाँ के जो रोड हैं जी, गांव के अंदर 1-2 किलोमीटर ठीक से रोड नहीं बनी है, जी, जी, रोड टूटी हुई है। अभी बारिश के महीने में आप चलने जाओ क्षेत्र में, पैदल नहीं चल सकते हो, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं जा सकती है। और शिक्षा पे, शिक्षा के लिए भी काम करेंगे हम अब। जी। जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, तो क्या लगता है क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्षेत्र पिछड़ा हुआ दिखता है आपको? कभी कभी जैसे कि अभी भी है, पिछड़ा हुआ है। जी। और बाकी जैसे आपने सड़क बात की, सड़क की, स्वास्थ्य की, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हर एक चीज जो आपने मुद्दा पकड़ा है, इनमें आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है? थोड़ा सा आप शॉर्ट में लंबा थोड़ा बताइए जो आपके पास मुद्दे हो चुनाव लड़ने के। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे विकास है, या जैसे कि अभी जो मौजूदा राजनीति है जो कहीं ना कहीं उसमें जाति की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये चुनाव कहीं आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष का जो है रूप लेता जा रहा है जी। आने वाले समय में राजनीति जो है जी। क्या लगता है कि कैसे हावी है जातिवाद, चाहे वो राजनीति को लेके हो, क्षेत्र के विकास को लेके हो, या जातीय वर्चस्व कैसे बन गया ये, इसके कारण क्या रहा आपकी नज़र में? इसके खिलाफ हम लोग वैसे भी पार्टी का जो स्ट्रेटेजी है जी, जी, कि जातीय संघर्ष के हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। जी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भाई विनर्तन सिंह जी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल ये हमारी सभी जातियों को एक करने में जुटी हुई है। जैसे आप जानते हैं भीम आर्मी का नाम भारत एकता मिशन है। जी, जी। तो इसका मतलब यही है कि जितनी भी जातियां हैं, जो धर्म है, समुदाय, सभी एक होकर भारत के विकास के लिए कार्य करें। जी, जी। और वही इसी मुद्दे पर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे कि ये क्षेत्र का जो भी विकास है, यहाँ 15 साल से एक मतलब शासनकाल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे एक पूर्व विधायक जो हैं, लेकिन उस तरह से अभी विकास क्षेत्र का हो नहीं पाया है जो यहाँ की जनता चाहती है कि जमीनी स्तर तक पहुँचे। जैसा तो जमीनी स्तर पर कोई भी सिर्फ हवाबाजी है। इस मिल्कीपुर क्षेत्र में भी आज भी बेरोजगार उसी तरह से है। आज भी 100 रुपए कमाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। आज भी यहाँ के दिहाड़ी मजदूर अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और जो भी हमारे हैं, तो इसीलिए क्षेत्र में बिल्कुल अभी विकास उस तरह से दिख नहीं रहा है, और उसको हम लोग जमीन स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, ये उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। कहीं ना कहीं राजनीति में जो जातीय समीकरण है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप हमारे मुख्य प्रभारी जी हैं, प्रदेश संगठन मंत्री अवनीश निगम जी, आप इनसे पूछिए। जी सर, ये अभी आपको आप जो है जातीय जो संघर्ष बनता जा रहा है राजनीति का, कहीं ना कहीं जातीय वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है राजनीति, चाहे उत्तर प्रदेश की, आप देश की राजनीति को ले लीजिए, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जातिवाद को मानते नहीं, और जिस तरीके से आपने पूछा कि जातीय संघर्ष बनता जा रहा है, तो ये एक सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट में जितने भी कैंडिडेट लगेंगे वो सुरक्षित वर्ग से ही आएंगे। तो उनमें कोई जातीय संघर्ष नहीं है। हम एक भाईचारा बनाकर हम एक साथ मिलजुल कर एक चुनाव को संपन्न कराएंगे, और हम चाहेंगे कि किसी में कोई जातीय संघर्ष ना हो, किसी का कोई वर्चस्व ना हो। काम के दम पर सरकार बननी चाहिए, ना कि जात के। जैसा कि आपने आपका जो पहला चुनाव होगा इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, तो कितना मजबूत अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, हम तो मजबूत है ही, हमारे आने से ये सीट हॉट हो गई। जी।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम निर्णायक भूमिका में आप बिल्कुल बिल्कुल हम निर्णायक भूमिका नहीं, हम जीतने की भूमिका में हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर तमाम भीड़ देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला देख के लगता है कि हम लोग जो है चुनाव में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। जो अच्छा जो अभी मौजूदा सरकार को आप कैसा देख रहे हैं, कैसे चल रही है? वो तो सभी देख रही है, बाबा बुलडोजर लेके टहल रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं, शिक्षा बहुत ज्यादा हो गई है। तो हम क्या कहें सरकार के बारे में, सरकार अपनी जो है मीडिया ज्यादा जानती है। हम लोगों का जानना महत्व नहीं रखता है, आपका महत्व रखता है, इसलिए आपसे मैंने सवाल किया। और चलिए इसको लोकसभा में अयोध्या की जैसा जनता कि ने अभी दिखाई आपने दिया है। देखा होगा जो इस समय प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेके आपका क्या राय है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ध्वस्त है, इतने हो रहे हैं, बहुत सारे बेरोजगार, इनकाउंटर और तमाम सारी फेक चीजें हो रही हैं जिसमें सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार 2-2, 3-3 बार तलब हो चुकी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेके, लेकिन ये सरकार है तानाशाही उतर रही है। जो है कोई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है, तमाम घटनाएं हो रही हैं जिसमें सरकार कोई संज्ञान नहीं ले, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अच्छा, आप जैसे कि मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट है, तो आप अपना अपोनेंट किसको देख रहे हैं? हम तो अपना अपोनेंट किसी को नहीं दे रहे हैं, हम तो जनता के बीच में मुद्दे पर आए हैं और जनता ही हमारा अपोनेंट है। हमको सपोर्ट करेगी तो हम जीतेंगे, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हमें हमारी जनता से लड़ाई है और उनके मुद्दों की लड़ाई है, हम उनकी लड़ाई पे खरे उतरेंगे और उम्मीद है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आगामी जो अभी चुनाव है, अभी ये जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमने पूछा ये बात तमाम चर्चा में है कि इसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब लोगों को तो लगता होगा सेमीफाइनल है, हमारे लिए तो फाइनल है ही। जी, कहीं ना कहीं आप इसको बहुत मजबूती से देख हम मजबूती से देख रहे हैं, हमारे प्रत्याशी मजबूती से, हमारे कार्यकर्ता भी मजबूती से गांव-गांव घूम-घूम के प्रचार कर रहे हैं। और हम यहाँ पर जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उन सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जो है आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे, इन्होंने अपना जो है इस क्षेत्र में जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का जो इनका मुद्दा है, जो इनकी राजनीति के जो इनकी विचारधारा है, उसे मैंने आपको रूबरू कराया। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है थोड़ा और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि भीम आर्मी के उतरने के बाद से कहीं ना कहीं दलित वोटों का जो बंटवारा होना है, इसको कहीं ना कहीं ये निर्णायक भूमिका में देखे जा रही। जैसा कि इनको जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे, जो पदाधिकारी थे, उनका दावा है कि हम यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनाव का जो परिणाम है वो और ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और ऐसे ही राजनीतिक खबरों और चुनाव से लेकर कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहिए।